आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और शाम के 4 बज चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं और इस वक्त पूरे देश में टूट फूट, जोड़ तोड़, दल बदल, इन्हीं सब चीजों की चर्चा हो रही है क्योंकि मिशन 360 में एनडीए जुटा हुआ है। 2024 में एनडीए का नारा था अब की बार 400 पार। 24 में तो 400 पार हुआ नहीं, लेकिन बीजेपी अब 2026 में 360 पार के मिशन में जुटी हुई है। 2024 में एनडीए का कुनबा था 293 सीटों का, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते 300 के पार पहुंच चुका है। उधर यूपीए का परिवार जो है वो सिकुड़ता चला जा रहा है। किसी की पार्टी टूट रही है, कोई वादा खिलाफी से नाराज होकर साथ छोड़े जा रहा है और किसी को लग रहा है कि भाई एकला चलो में ही फायदा है। कुल मिलाकर 2024 में इंडिया अलायंस 234 सीटों पर था, जो 26 आते आते 190 के इर्द गिर्द सिमटता नजर आ रहा है। एनडीए 300 पार के बाद किस बड़े टारगेट की तरफ बढ़ रही है? एनडीए की गिनती आखिर कहां जाकर रुकेगी? जोड़ तोड़, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन टाइगर की खबरों की बड़ी पिक्चर का बड़ा टारगेट क्या है और ऐसे में यूपीए खुद को और टूटने से, एनडीए गठबंधन खुद को और टूटने से कैसे बचाएगा? इसी पर करेंगे हम चर्चा। लेकिन उससे पहले जरा जो खबर दिन भर सबसे ज्यादा, क्योंकि ये जो मिशन 360 है कहां से शुरू हुआ, सबसे ज्यादा इसकी सुगबुगाहट कहां से आई, जरा सोच के देखिएगा कि इस वक्त एनडीए का जो सबसे बड़ा अलायंस है ना, वो एक ऐसा पार्टी है जो सिर्फ रीजनल लेवल पर रजिस्टर्ड है, नेशनल लेवल पर उसे मान्यता भी नहीं है। टीडीपी, जेडीयू नहीं, बल्कि ये नई पार्टी जो है एनडीए का सबसे बड़ा साथी बन गई है 20 सांसदों के साथ। दरअसल टीएमसी में टूट ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाई। टीएमसी के 28 में से 20 सांसद पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में विलय कर चुके हैं। कह रहे हैं कि अभी तो फिलहाल इतने से काम चला लीजिए, टीएमसी के नाम और सिंबल पर बाद में दावा ठोकेंगे। इस बीच ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सीआईडी और बंगाल पुलिस के बाद अब ईडी ने भी अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कस दिया है। टीचर भर्ती घोटाले को लेकर उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं, तो वहीं टीएमसी के बाकी नेताओं की भी मुश्किलें कम नहीं। एक समय में फाल्टा के पुष्पा कहे जाने वाले जहांगीर खान की परेड रोज निकाली जा रही है। जिन लोगों को वो सत्ता का रौब दिखाते थे उनसे हाथ पकड़कर, कान पकड़कर माफी मंगवाई जा रही है। तो वहीं टीएमसी नेताओं पर अंडा अटैक अब भी जारी है। करप्शन केस में गिरफ्तार टीएमसी नेता स्वपन नंदी पर लोगों ने अंडों का हमला कर दिया। टीएमसी के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को लेटर सौंपने के बाद नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में अपना विलय कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने संसद में उनको असली टीएमसी के रूप में अलग मान्यता देने की मांग भी उठा दी। लेकिन पार्टी से अलग होने के बाद बागी सांसदों ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने दीदी का साथ छोड़ा और क्यों अलग रास्ता चुना और हर बागी की मंजिल एनडीए ही क्यों होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एनडीए का ये मिशन, ये बढ़ता कुनबा कहां जाकर रुकेगा, पीछे की सोच क्या है और इंडी गठबंधन अपने साथियों को आखिर किस बिना पर अपने साथ रखने में कामयाब होगा, इन सभी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा बयान सुन लीजिए। एक परिवार लेके कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाता है, तो एक परिवार लेके ममता बनर्जी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये भी सोच लीजिए। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, आप जो भी बगावत की है सांसदों ने, उनको इज्जत नहीं मिल रही थी पार्टी? नहीं, डिस्कशन नहीं होता था, सिर्फ आदेश। आदेश, आओ सुनो जाओ। 5 साल का बाद से शुरू हो गया खेला, 5 साल का बाद खेला शुरू हो गया। 5 साल ममता बनर्जी पार्टी ठीक से चलाया था, 5 साल बाद बर्बाद हो गया। वो मिट्टी तक नहीं उतरता था, अपर लेवल में था। उसका 2000 एम्प्लॉय था, वो लोग चलाता था पार्टी, लाइक टाटा, बिरला। आप कह रहे हैं एरोगेंसी थी, इसी से बर्बाद हुआ। एक महीने के साथ एक सरकार 15 साल तक जो सरकार चला है, वो 1 महीना से सब खत्म हो जा रहा है। ये दुखी की बात है। हमारा साथ है उन्नयन के लिए देश के। हम तो ग्रुप में ज्वाइन किया, छोड़ के ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी छोड़ के मैं तो ग्रुप में ज्वाइन किया। ये बात तो नहीं है। अभी चलो नेक्स्ट जुलाई में सेशन है, तब हम लोग देखेंगे क्या क्या हो रहा है। कुछ तो परिकल्पना किया होगा आप लोगों ने कि क्या आगे स्टेप लेना है नेक्स्ट? नहीं, अभी तो चलो लीडरशिप, कौन लीडर कौन डेपुटी, ये सब ठीक होगा, फिर चलेगा। माँ जैसी दीदी, बहन जैसी दीदी, बंगाल की असली फाइटर दीदी, सबको जो 3-3 दशकों से अगर हम कहें कि वो दीदी के साथ थे और लगातार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार वो सांसद बन के आए,
दीदी उनके साथ रही, लेकिन आज सबको दीदी में सत्ता गए हुए 1 महीना नहीं हुआ है, खामियां ही खामियां नजर आने लग गई हैं। बहरहाल ये तो बात रही दीदी की, लेकिन सवाल यही है कि एनडीए का जो बिगर पिक्चर है, जो मिशन 360 डिग्री है, उसमें खुनबा कहाँ जाके रुकेगा, कौन कौन टूटेगा, कौन उनके साथ आएगा। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सईद जफर इस्लाम बीजेपी के साथ हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, नेता जेडीयू, इस वक्त हमारे साथ। शुद्धशील घोष जी हमारे साथ इस वक्त प्रियबंधु मीडिया ग्रुप के एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी ग्रुप के। और अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और साथ ही डॉक्टर आशुतोष वर्मा हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले जरा मैं जफर इस्लाम साहब के पास आऊँ या किसी और के पास जाऊँ, पहले शिवसेना यूबीटी के आनंद दुबे जी के पास चली जाती हूँ, क्योंकि उनके यहाँ बहुत सारे लोग आउट ऑफ रीच हो रहे हैं, कोई किसी कारणों से बैठक में नहीं पहुँच पा रहा है। आनंद दुबे जी, आज का ताज़ा नंबर क्या है आपका पार्टी के सांसदों का? जी पिनाक जी नमस्ते। नमस्ते। सभी को सादर प्रणाम। नंबर हमारा आज का ताजा है 9। कल भी था 9 और आगे भी रहेगा 9। पक्का? देखिए 2024 से जब से ये लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं तब से, हाँ पक्का, नहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी 2 दिन बाद मैं शो करूं, उसके बाद आप उन सब नामों को गद्दार कहें, धोखेबाज कहें, मौका परस्त कहें, ऐसे तो कोई नाम नहीं आने वाले ना, क्योंकि कुछ नाम मेरे पास है, मैं लिख के लाई हूँ, जो बहुत दिन से गायब चल रहे हैं। और जफर साहब की मुस्कुराहट बता रही है वो नाम उन्हें ठीक लग रहे हैं। ऐसा है, कल ही बैठक हुई थी, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, सब अच्छे से है। देखिए ऑपरेशन करना डॉक्टरों का काम है, हमारे देश के डॉक्टर बहुत सक्षम है। हाँ। वो अपने थिएटर में ऑपरेशन करते हैं। ये बीजेपी जो बार बार ऑपरेशन करती है ना, उनका ऑपरेशन थोड़ा अलग टाइप का है। अरे भाई, इतनी बड़ी आपकी बहुमत है, अच्छी खासी आपकी सरकार चल रही है, 15 साल हो जाएंगे 2029 में, अब तो बंद करो ये सब। क्योंकि देखिए क्या होता है, लोग आपको चुन के देते हैं मुद्दों पे। जो अलग अलग दल के नेता चुन के आए हैं, वो अपने अपने मुद्दे अपने अपनी पार्टी पे चुन के आए हैं। ठीक है, हम विपक्ष में रहेंगे। अरे विपक्ष में भी तो कोई रहना चाहिए। जफर भाई, आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपकी पार्टी हमेशा सत्ता में है। कभी हमारा दुख देखिए जो विपक्ष में बैठते हैं, हम लोगों के मुद्दे उठाते हैं। क्या नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाना क्या कोई हमारी नाकामयाबी नहीं है? क्या जो गिरता हुआ रुपया है, कमजोर होता हुआ रुपया, उसकी बात करना क्या हमारी कोई कमी है? नहीं है। आपको खुश होना चाहिए, आपको शाबाशी देनी चाहिए विपक्ष को कि विपक्ष है तो आप हैं। हमारे पास आईना है तो आपका चेहरा हम दिखाते हैं कि आपका चेहरा खूबसूरत अब नहीं रहा है, अब ये धीरे धीरे बदसूरत हो रहा है। इसे ठीक करिए। किसकी कमियां गिन पाकर, किस पर इल्जाम लगाकर सत्ता में आएंगे? आईना फोड़ दे रहे हैं आनंद दुबे साहब, लेकिन आप कह रहे हैं ये ऑपरेशन करते हैं। एक ऑपरेशन की खबर तो आपके यहाँ से भी आ रही है, ऑपरेशन वॉल्फ। अब आप मुस्कुरा रहे हैं। हम कोई ऑपरेशन नहीं जानते, हम लोग तो कोई ऑपरेशन, हम तो कोई ऑपरेशन नहीं जानते। हम लोग तो ठीक ठाक जनता के मुद्दे उठाते हैं। हम बार बार पिनाक जी यही कह रहे हैं कि अब बस करो, अब जो हो गया सो हो गया। अब 2026 है, एक नई शुरुआत करो, ये तोड़ फोड़ की राजनीति बंद करो। जफर भाई, जफर साहब यार कितने बस भी कीजिए भाई, लालच कहाँ जाके रुकेगा? क्या चाहते हो? अच्छी खासी सत्ता चला रहे, 22 राज्यों में आपकी सरकार है। हाँ, 29 में 15 साल हो जाएंगे, नए कीर्तिमान लिख रहे हैं, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। बस कीजिए अब। आनंद दुबे जितने प्यार से कह रहे हैं। देखिए, आनंद दुबे जी तो बहुत अच्छे इंसान है। काश इनकी पार्टी इनकी जो शैली है उसको समझ पाते, लेकिन ये मजबूरी उनकी हो सकती है। और इसी तरह से आनंद दुबे जैसे बहुत सारे लोग हैं इन पार्टियों में जिनका अच्छा प्रभाव पड़ सकता है जनता पे, लेकिन उनके बारे में चिंता करने वाला कोई नहीं है। वो ऐसे लोगों की चिंता करते हैं जो परिवार की चिंता करते हैं। ये बात कर रहे हैं समाज की, वो परिवार की बात करते हैं। तो परिवार की बात करने वाले लोगों की चिंता परिवार करता है, इसलिए वैसे लोगों को जनता नकार देती है। आज टीएमसी में जो हुआ, अभी आपने सुनवाया कि वो कह रहे थे, टीएमसी के जो नेता थे वो कह रहे थे भाई कि हमसे तो कोई मिलता ही नहीं था, कोई बात नहीं करता, कोई चर्चा नहीं, सिर्फ आदेश, डिक्टेटोरियल अप्रोच। वही एक भारतीय जनता पार्टी है जो जनता के समर्पित होकर जनता के बीच में जाके जनता के लिए काम करती है, जनता का विश्वास जीतती है, जनता का जो है ट्रस्ट हमारे पास है। यहाँ ट्रस्ट डेफिसिट है, यहाँ ट्रस्ट भरपूर है, इसलिए जनता का आशीर्वाद है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे 9 है। अरे भाई, 9 डूब ना जाए कहीं पर, इसकी चिंता करो। आपकी नजर तो नहीं है 9 पर? अरे 9 तो डूबने वाली है, चालाकी नहीं है। 9 पर तो नजर नहीं ना आपकी। अरे भाई पहले पार्टी तोड़वा दी, अब आप मतलब 9 पर भी नजर डालेंगे, 9 को भी डुबो कर मानेंगे?
न पिनाज जी, ऐसा है कि हमारे कोई इसमें भूमिका नहीं है। ये अंदर की क्लश है। और अच्छा। ये अंदर में जो राजनीति चल रही है उसमें सिर्फ राजनीति मैं नहीं कहूंगा, ये उनकी अपनी परेशानियां है जिसकी वजह से वो जा रहे हैं। जो जनता के बीच में जाने के लायक नहीं बचे, वो जनता को हाथ टिका के काम चलाते हैं। भाई जनता के बीच में जाइए, आप लीडर हैं तो जनता के बीच में जाइए। अब देखिए आनंद दुबे जी अब ये बात कर रहे हैं अपने लीडर के बारे में। लीडर को कहाँ जनता के बीच में जाना है? वो तो महल में रहते हुए महल के अंदर रहना, 10 उनके चाहने वाले आ जाएंगे तो सोचेंगे कि पूरी जनता आ गई है। भाई जनता का अधिकार है, वह जनता इस्तेमाल करती है। जनता का विश्वास जो पार्टी चाहती है उसको मिलता है। हमने देखिए 2014 गजब मामला है। मतलब हर मजबूर का रास्ता, हर मजबूर के मसीहा आप ही लोग बने हुए हैं। हर परेशान नाखुश आदमी का रास्ता आप ही के मंत्रियों के घर पर जाकर खत्म होती है उसकी मंजिल। और हर एक का मन जो है वो किसी का मन नहीं करता कि मैं इंडी गठबंधन में चला जाऊं, सबका मन करता है मैं जाके एनडीए में ही मिल जाऊं। नहीं पिनाजी, इसका दंगा है वो। 5 सेकंड पिनाजी बोल देता हूँ, फिर आप बोल देना। मैं कह रहा हूँ, अरे मैं खत्म कर लिया अपनी बात आनंद भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हमारे 700-750 एमएलए थे 2014 में। आज जरा नंबर देख लीजिए भाई कैसे हुआ। हमने डिलीवर किया, हमने हर ऐसे वेलफेयर स्कीम चलाए जिससे आम नागरिक को फायदा हुआ। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का उस तरह से काम किया जिससे लोगों को फायदा हुआ। ये सारी चीजें देख के जनता का विश्वास बढ़ा, जनता का ट्रस्ट बढ़ा। ये लोग जो पार्टी थे, अब देखिए डांडा जी जो हंस रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि उन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरा नहीं किए, तो जनता ने उनको भी उखाड़ के फेंक दिया। आपने अभी भी उस बात का जवाब नहीं दिया जो आनंद जी ने उठाया था सवाल। उन्होंने कहा था बस भी कीजिए, अब हैं तो नंबर आपके पास। जी 5 सेकंड बस कर ही नहीं रहे आप। 5 सेकंड मेरा नहीं है भाई, ये तो कह रहे हमारा 5 सेकंड नहीं अपने। ठीक है आनंद जी, मैं आपको आ रही हूँ जरा। अनुराग जी की मुस्कुराहट का वजह भी जान लेती हूँ। मतलब कोई टेंशन तो नहीं है जिसको छुपाने के लिए इतना मुस्कुरा रहे हैं या सच में? पहले तो अनुराग जी ये बता दीजिए कि आप अभी इंडी गठबंधन के साथ हैं कि नहीं है? उनके नंबर में आपके नंबर जोड़ें कि नहीं जोड़ें? नहीं, हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट रुख है और इस बारे में आधिकारिक तौर पर हम कई बार कन्वे कर चुके हैं कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और हमारा दायित्व है कि हम हर प्रदेश के अंदर और पूरे देश में कांग्रेस और बीजेपी से जो लोग परेशान हो चुके हैं उनको थर्ड ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कराएं। हम उसकी दिशा में काम कर रहे हैं। मैं हंस इसलिए रहा था जफर इस्लाम जी की देखिए आपकी भी क्या मजबूरी है। आपको भी पता है कि गलत काम हो रहा है, आपको भी पता है कि आपकी पार्टी ईडी पार्टी जो है वो ईडी के दम पर ये सारा कुछ कर रही है, लेकिन डिफेंड करना पड़ता है, मजबूरी है। आपके पास भी और क्या रास्ता बचा है? जब विपक्ष के लोगों के पास रास्ता नहीं है, विरोध में नहीं बोल सकते सरकार के, आप पक्ष में रहते हुए कैसे बोलोगे गलत काम को गलत? तो मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था। और ये सारा ढकोसला जो इस वक्त है ना, देखिए अभी जो टीएमसी का एपिसोड हुआ, मैं 10 सेकंड और लूंगा जफर जी। अभी जो टीएमसी का एपिसोड हुआ उससे आप समझिए इनके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं बची, लोगों के अंदर इतनी नाराजगी है कि ये टीएमसी के सांसदों को बीजेपी में विलय नहीं करा पाए, क्योंकि खुलेआम जो ये कर रहे हैं वो देश के लोग देख रहे हैं। इसलिए टीसीपीआई, पता नहीं टीसीआईपी क्या पार्टी है, उसके अंदर टीएमसी के सांसदों को विलय कराया इन्होंने कि हम शामिल नहीं है जी इसके बीच में, हम नहीं है कहीं पे। मीटिंग इनके मंत्री के यहां होती है, ये ज्वाइन कराते हैं तीसरी पार्टी को, लेकिन ये शामिल नहीं है उसके अंदर। असलियत ये है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी सबसे निचले पायदान पर इस वक्त है। अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकती देश के अंदर। सिर्फ ईडी के दम पर पूरे देश के अंदर तानाशाही चलाना चाहते हैं, इसलिए इनका नाम ईडी पार्टी पड़ गया है। देश में लोग ये चर्चा करते हैं कि अगर ईडी नहीं होती जी की बात आपकी बताऊंगी सही जी, एक मिनट जरा सुन ले उन्हें भी। 10 सेकंड उन्हें सुनो, पूरा बोलने दीजिए उन्हें, फिर उसके बाद आपका ही नंबर आएगा। जी अनुराग। नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर पीनाज जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर ईडी नहीं होती, कोई पार्टी मजबूत कैसे होती है, कोई सरकार मजबूत कैसे होती है? मोदी जी के बारे में जब शुरू में आए थे, बगल में आपके विंडो में आशुतोष वर्मा जी भी बैठे हैं, उनकी पार्टी 10 साल से सत्ता से बाहर है। सुनिए ना भाई, वो तो नहीं टूट रहे भाई। जिसके घर में कुछ गड़बड़ होगी वही डरेगा ना। समाजवादी पार्टी के नेता तो नहीं डरते, वो तो एकदम फेविकॉल का मजबूत जोड़ के साथ अखिलेश जी के पीछे पीछे खड़े हैं। आपकी पार्टी के टूट गए सांसद? नहीं, हमारी तो शुभकामनाएं हैं। हम तो कहते हैं कि जो लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं उनको लड़ना चाहिए। हम भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं और अखिलेश जी भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें कोई
गलत चीज नहीं है, वो लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ईडी ना होती तो जिनको ये तोड़ रहे हैं क्या वो भी टूट जाते? उनमें से भी एक भी व्यक्ति नहीं जाता। मोदी जी का नेतृत्व, जिसको इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि इतने मजबूत नेता, इतने बड़े नेता, आज पूरे देश के सामने पोल खुल गई कि अमेरिका के सामने जुबान नहीं खुलती इनकी, अमेरिका हमारे नागरिकों को मार देता है, तब भी एक बयान मोदी जी नहीं दे पाते, थैंक यू ट्रंप करते रहते हैं। ये इमेज आज पूरे देश के सामने है। अपनी सबसे खराब छवि लेकर के इस वक्त मोदी जी देश में तानाशाही चलाना चाहते हैं। केजरीवाल जी की छवि अच्छी है, आपके 3 सांसद आपके पास ही रहेंगे ना, वहां पर दल बदल के लिए बहुत ज्यादा नंबर भी नहीं चाहिए होगा। ईडी के दम पे चुनाव जीत लेंगे। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपके देखिए राज्यसभा वाले तो खिसक लिए, पता भी नहीं चला, इतने करीबी खिसक लिए जो बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं एकदम बहुत प्यारे थे, जिनकी किस्से कहानियां चली जाती थी। सबकी सदस्यता जाएगी। अच्छा, और बाकी आपके 3 तो इंटैक्ट है ना सर? सबकी सदस्यता जाएगी। अच्छा, एक भी व्यक्ति उसमें से नहीं बचेगा, सबकी सदस्यता जाएगी। असंवैधानिक है, आप खुद बताइए पिनाज जी, असंवैधानिक है। 2 जिसके विधायक हो पंजाब के अंदर, जिस पार्टी के, ईडी पार्टी के, उसके 6 राज्यसभा सांसद कैसे हो सकते हैं? राज्यसभा तो किसी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली जगह होती है। ठीक है। तो ये सरासर असंवैधानिक तरीके से, तानाशाही तरीके से देश को चलाना चाहते हैं। इनका भी समय खत्म होगा, इनका भी समय सही वाला जो है, जहां जहां जूते पड़ने शुरू होंगे वो समय आएगा इनका भी। अच्छा टाइम आएगा, अच्छे दिन भी आएंगे, अच्छा टाइम भी आएगा सबका। जो श्री कृष्ण जी ने कहा था, हाँ बोलिए। जो श्री कृष्ण जी ने कहा था कि 100 पाप माफ है, उसके बाद सुदर्शन चलेगा, तो इनके ऊपर भी सुदर्शन चक्र चलेगा। इनका पाप का घड़ा भरा नहीं अभी। और आपका 2 बार दिल्ली में सत्ता में रहने के बाद भर गया। भाई जनता का सुदर्शन चला वो। खैर, हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी दिल्ली के अंदर 1%, सुनिए, ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, पुलिस का इस्तेमाल, सब कुछ करने के बाद 1% वोट कम है हमारा दिल्ली के अंदर। ठीक है, हमारे साथ सिर्फ 1% वोट डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, और दिल्ली की क्या हालत है 360 में लगे हुए हैं, दिल्ली वालों से पूछिए, है ना। डीएमके भी अगर कहें बाहर से समर्थन दे दे, ठीक, अगर फर्ज कर लीजिए आनंद दुबे जी की पार्टी के भी 9 तो 9 है वो कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे गायब चल रहे हैं, तो चिंता हो रही है। तो अगर वो भी इधर उधर छिटक जाएं तब भी मिशन 360 पूरा नहीं होगा। आपकी पार्टी पे तो नजर नहीं है ना, आपको तो फोन आने शुरू नहीं हो गए ना? नहीं है पिनाज जी, अभी तक तो कोई फोन नहीं आया। अच्छा, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगता है पिनाज जी, सन 1985 में जब एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया तो राजनीति को इस तरीके से देखा जाता था कि हम गलत चीजों को, और 85 के बाद से अटल जी की भी सरकार रही, उन्होंने कई बार ऐसी चीजें कहा कि गलत लोगों को या उधार के लोगों से या चोरी की हुई चीजों को हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे। और आज मुझे दुख है कि मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा भी और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है जब मिशन लोटस कहता है। हंसी आती है कि आप चोरी कर रहे हैं और उस पे अच्छा है हंसना सेहत के लिए, हमें कोस के हंस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपको कोस नहीं रहे, आप इस बात को सोचिए कि आप सोचिए एक आदमी गलत काम कर रहा है, संविधान को तोड़ मरोड़ के उसके लूपहोल्स निकालना है, और लोग कह रहे हैं वो चाणक्य है। अगर यही चाणक्यगिरी है तो राजनीति में गंदगी तो बढ़ती ही जाएगी। अच्छा, हम सबका एक जिम्मेदारी है कि कम से कम इस तरीके के जो लोगों के मैंडेट को जो धोखा दिया जा रहा है, इसको कंडेम करना चाहिए। और करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी या सिटीजन सर, आप पार्टी नैतिकता की बात कर रहे हैं। राजनीति में नैतिकता मतलब अगर एक एक पार्टी के पन्ने खंगालने शुरू किए जाएंगे तो सभी के दामन में कुछ कम कुछ ज्यादा छींटे तो नजर आएंगे ही काले। तो निकलने चाहिए, बिल्कुल खोलने चाहिए। नहीं, अभी आज आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि सारा का सारा गेम जो है नंबर गेम का होता है सर। ये तो आप मानेंगे ना आशुतोष वर्मा जी? आपने भी तो जातिगत जो पीडीए का पूरा फॉर्मूला बनाया, उससे डिराइव करके आपने अच्छा प्रदर्शन किया 24 में, भाई आपने भी पीठ थपथपाई। बांटना नहीं चाहिए लोगों को, है ना? जाति तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, हमने जीतने के बाद अपने फॉर्मूले होते हैं, हम नैतिकता का पार्ट नहीं पढ़ा सकते। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आपको लगता है 10 साल सत्ता से बाहर हैं, आप लोग इंटैक्ट रहने वाले हैं अगला? ऐसा तो नहीं है कि भाई उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं, मिशन 360 भी है, समाजवादी पार्टी में कोई टूट हुई? देखिए, समाजवादी पार्टी में देखिए ईडी का इसलिए जोर नहीं चलता है क्योंकि कोशिश तो बहुत करी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन मिला कुछ नहीं। 2022 के पहले हमारे ये कोशिश टीएमसी में, आम आदमी पार्टी में, इनमें कामयाब क्यों हो जाती है? इनकी पार्टी में कुछ दिक्कत है, गड़बड़ लोग हैं ये? नहीं, मुझे लगता है कि जब आपकी में जो फॉर्मूला नहीं चलता, इनकी में कैसे चल जाता है?
नहीं, ये तो टीएमसी वाले ज्यादा अच्छा बता लेंगे, प्रीबंधु मीडिया वाले हैं जो उनके साथ में रहे थे, वो ज्यादा अच्छी तरीके से बताएंगे। ठीक है। आप बात ये है कि अगर जो सत्ता पे बैठा शीर्ष व्यक्ति ही चोरी करने का आदेश दे रहा है, खून डकैती करने का आदेश दे रहा है, और साथ में हमारा लोकतंत्र में उसमें चाणक्य बोला जा रहा है, तो इससे खराब बात और क्या हो सकती है? ठीक है, इन लोगों में जरा सी इतनी नैतिकता जगा लें जरा हम। सत्यप्रकाश मिश्रा जी चैम्बर पे लेके आए हैं और आज जाके अपने आप को बदल दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अपने आप में खुद चाणक्य नीति, राजनीति, शतरंज की बिसात, उसमें नैतिकता का नंबर कहाँ आता है, कौन से पायदान पर आता है, ये हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए सत्यप्रकाश मिश्रा जी, लेकिन भाई ये कहाँ की बात है? मतलब अपने साथियों को जिनके साथ चले दशकों तक, उनकी पार्टी टूट जाती है तो नाम इनका आता है, किसी दूसरे की पार्टी में फूट पड़ जाती है तो नाम इनका आता है। अच्छी बात है क्या? आनंद जी इतने नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कहीं तो सब्र करो भाई। जी, भारत में पार्टियों के टूटने की ये कोई नई कथा नहीं है, ना ही नई पटकथा है। मुलायम सिंह जी, आशुतोष जी को पता नहीं याद है नहीं है, मुलायम सिंह जी किससे टूटकर अपनी पार्टी बनाकर सत्ता में आए थे, जरा इतिहास झांक लीजिएगा। इंदिरा गांधी भी निकल गई थी पार्टी ऑफिस छोड़कर, कामराज निजलिंगप्पा थे, द्वंद्व हुआ, वैचारिक मूल्यों का ह्रास हुआ, कोई धड़ा टूटकर एक नया धड़ा लोकतंत्र में बना। आप इसका आरोप आज भारतीय जनता पार्टी पर लगाकर, अपना ठीकरा ईडी पर फोड़कर अपने गिरेबा में झांकना नहीं चाहते कि जिन मूल्यों से आपने राजनीति शुरू की थी वो तमाम पार्टियों ने उन मूल्यों की हत्या की। अगर आज टीएमसी टूट रही है तो दीदी की तानाशाही नहीं दिखती। बंगाल में दीदी की कुव्यवस्था जो पैदा की गई उनकी सरकारों द्वारा, वो नहीं दिखता। और दीदी भी कभी कांग्रेस से टूटकर तृणमूल बनी थी। अनुराग ढांडा की पार्टी नहीं है, जिन मूल्यों पर खड़ी हुई उन मूल्यों को तो जेब में कहां लेके घूम गए पता नहीं है। और उनसे अगर कोई वैचारिक मतभेद किसी का हुआ, वो टूट गए तो ईडी पे ठीकरा फोड़ दो। ये सवाल लोकतंत्र में सदैव रहेगा कि जो भी लोग मूल्यों की हत्या करेंगे, उसी राजनीतिक दल के कुछ लोग उस मूल्यों की रक्षा करने के लिए खड़े होंगे और अपना धड़ा अलग करेंगे। ये लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है। और ये खूबसूरत इत्तेफाक, ठीक है, लोकतंत्र इजाजत देता है, बहुत अच्छी बात है। सर जरा मुझे भी समझा दीजिए ना सत्यप्रकाश मिश्रा जी, ये लोकतंत्र टूटता तभी क्यों है जब सत्ता पक्ष के खेमे में ही क्यों टूटता है बार बार जाके? खूबसूरत इत्तेफाक वहीं क्यों होता है भाई? ठीक है, और भी ऑप्शन अवेलेबल है, वहां चले जाइए। एनडीए का साथ देने की कौन सी मजबूरी आ जाती है? मीटिंग करने के लिए भी वही घर मिलता है पूरी दिल्ली में, और कोई घर नहीं बचता, और कोई होटल नहीं बचता। बीच में आपकी आवाज नहीं आ पाती है। देखिए, समता पार्टी बनी थी 14 सांसदों के साथ, क्योंकि जनता दल ने अपने मूल्यों से समझौता कर लिया था। फिर जनता दल यूनाइटेड बनी, शरद यादव जी का गुट इसमें शामिल हुआ। पार्टियां लोकतंत्र में टूटती, बिखरती और बनती हैं और नए मूल्यों की स्थापना करती हैं। आज जिनकी पार्टियां टूट रही हैं, जरा मीडिया भी बताए और वो अपने गिरेबा में झांक कर बताए कि वो पार्टियां जिन मूल्यों पर खड़ी हुई थी, क्या उन मूल्यों की आज वकालत करती है? नहीं, सत्ता संघर्ष उनकी एकमात्र लक्ष्य है। कभी अभी बता रहे थे अनुराग ढांडा जी को इंडिया गठबंधन में नहीं है। अरे एक पेड़ पर कहीं पर आम लगा हो, एक बंदर चढ़ गया, उस पेड़ पर आम नहीं मिला, कूद गया दूसरे पेड़ पर, ये तो आम आदमी पार्टी का हाल है। रहा बात, वो 9 सांसद लेकर बैठे हैं, उनके पीछे हरियाली है, नीचे बहुत सुखाड़ है। आनंद दुबे जी सतर्क रहिए, आपकी पार्टी ने भी मूल्यों की हत्या की। अगर समाजवादी पार्टी बनी और वो नहीं टूटी, उन्होंने अपने जिन मूल्यों को लेकर चले वो उस पर कायम है। जनता दल यूनाइटेड भी पिछले 20 सालों से लगातार एक साथ कायम है। कई पार्टियां हैं जो कायम है। आप बताइए, राहुल गांधी जी डीएमके छोड़कर चले जाते हैं थलपति जी के साथ, ये टूटना क्या कहलाएगा? वहां ईडी का प्रेशर था क्या? अरे सत्ता का लालच है, सत्ता का संघर्ष है। ठीक है, तो सत्ता का लालच सबको है। जो लोग जेडीयू भी पहले साथ छोड़ के फिर वापस आई और कहा कि कभी नहीं छोड़ेंगे, अब की बार परमानेंट आ गए हैं, तो सत्ता का ही लालच था साहब। पार्टी या एनडीए पर ठीकरा फोड़ना। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, नीतीश जी भी तो घर छोड़कर गए, फिर वापस आए, कह रहे गलती हो गई, अब कभी नहीं छोड़ेंगे, तो भी सत्ता का ही लालच में काउंट कर लें। देखिए, जो छोड़ कर गए वापस आए, उनकी अपनी विधा होगी। अच्छा। उन्होंने क्या किया नहीं किया, लेकिन एक प्रश्न बहुत साफ है, लोकतंत्र में जो मूल्यों की हत्या करेगा, अगर उसकी पार्टी टूट रही है तो उसको दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, उसे अपने मूल्यों पर लौटना चाहिए। गजब चीज है लोकतंत्र के मूल्य, नैतिकता, ये तमाम चीजें जो हैं अपने अपने हिसाब से सबको, मैं वही कह रही हूँ ना सर, इस पूरे पैनल में मैंने नैतिकता पर अलग अलग तरह के भाषण और भाषा सुन ली है, हर कोई अपने अपने हिसाब से डिफाइन करा रहा है। लेकिन श्रुतशील घोष जी 28 में से 20 सांसद, ठीक है, जो दशकों से दीदी के साथ थे,
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उनको सांसद बनाया, टिकट दिया, सत्ता में रखा। 1 महीना 30 दिन, एक सेकंड, 30 दिन में उन्हें दीदी में 30,000 खामियां नजर आने लग गई। मतलब अब ये कौन सी नैतिकता है, जरा ये कौन सा मतलब गणित है, मुझे समझा दीजिए आप हमारी बिरादरी से आते हैं, मतलब ये कहानी अगर इतनी सिंपल है ना, अचानक से नैतिकता जाग जाती है, अचानक से हृदय द्रवित हो जाता है कि भाई जनता बहुत दुखी है, मेरी पार्टी जो है क्योंकि अभी सत्ता से बाहर हो गई है, 30 दिन में मुझे जो 30 साल में नहीं दिखा वो सब दिखने लग जाता है, हम सावन के अंधे हो जाते हैं। पिनाक जी, ये नैतिकता नाम का चीज जो काकोली, घोष दोस्तीदार और बाकी सारे लोग अभी ढूंढ कर रहे हैं, तो वो कितना फेक है, झूठा है, एक चीज से ही पता चल जाता है कि इन लोगों का डायरेक्टली इंक्लूजन बीजेपी पे नहीं हो पाता है। इनका नैतिकता अगर इतना ही अच्छा होता और जनता जनार्दन का उसके साथ होता तो आराम से भाजपा ज्वाइन कर सकते थे, क्योंकि एनडीए को ही तो अल्टीमेटली सपोर्ट करेंगे। क्यों इतना घूम फिरा के करना पड़ रहा है? उसके मतलब इनका नैतिकता है नहीं। लेकिन ये नैतिकता नहीं होना, यही तो ममता बनर्जी का पार्ट है। पिनाक जी, हम लोग जानते हैं कि जो पीएससी का चेयरमैन होता है वो सबसे अहम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो काम कर रहे हैं जनता के लिए, उसमें जो खर्चा हो रहा है, उस खर्चे का हिसाब जो विरोधी पक्ष है वो रखेंगे और वो सर्टिफाई करेंगे कि हाँ भाई ये चलो ये सही काम हुआ है, ये सरकार ने अच्छे काम किया है। ममता बनर्जी ने पीएससी चेयरमैन 2011 से उस आदमी को दिया है जिसने टीएमसी ज्वाइन कर लिया विरोधी पक्ष से, और विधानसभा के अंदर वो विरोधी पक्ष है लेकिन बाहर वो टीएमसी नेता है। तो ये नैतिकता का पार्टी तो काकोली, घोष दस्तीदार, शरद राय लेके चलेंगे, तो और ऐसे ही हमको देखने को मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस और नीति नैतिकता ये कभी था नहीं, और इन लोगों के सामने एक्सपेक्ट करना भी मुश्किल है। दूसरे एक बात मैं बोलता हूँ, यहाँ पर जो नैतिकता का बात हो रहा है, जो 20 नाम आगे सामने आ रहा है, उसमें से बस 2 ही सीट जो आता है जंगीपुर और मुर्शिदाबाद, ये दोनों सीट में ही भाजपा को मुश्किल लग रहा है। अगर 2026 का हम डेटा एनालिसिस करें, बाकी जो सीट है उसमें साउथ 24 परगना और कोलकाता रीजियन में टीएमसी का लीड दिखा रहा है, लेकिन वहां पर तो चलता था भाईपो मॉडल, अभिषेक बनर्जी मॉडल, जो फलता में चूर चूर हो गया। मतलब ये जो लीड अभी 2026 में भी दिख रहा है, आखिर में ये तृणमूल के पास नहीं रहा। तो इसके मतलब ये 19 में से 20 में से बस 2 ही सीट है जहां पर भाजपा शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। बीजेपी को इनको टिकट थोड़ी देना है अगली बार, मिशन 360 के लिए नंबर जोड़ रहे हैं, अगली बार जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो तो अपने पार्टी में थोड़ी ला रहे हैं इनको कि बाउंड हो जाएंगे कि इनको टिकट देना ही देना है, अपना घर वो खुद संभालेंगे। यहाँ पर एक चर्चा शुरू हुआ ना कि ईडी के दम में ये सारे भाजपा कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ईडी का दम बम का कोई बात नहीं है। ये लोग का अपना जरूरत है कि कैसे भी ये फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मोदी जी के पास आ पाए। मतलब यानी कि मोदी जी की मैग्नेट लाइफ इंश्योरेंस है, एक तरह से पॉलिटिकल इंश्योरेंस है कि सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर होगा। सईद जफर इस्लाम साहब, भाई सब नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है, पूरा का पूरा पैनल बैठकर आप लोगों को विलय नहीं करवा पाए अपनी पार्टी में, मक्का, मदीना, काबा जो अपनी आंखों में और दिल में लेके चलते थे, आज वो आपका सहयोग करेंगे, है ना, तो बड़ी दिक्कतें हैं। तो ऐसे में आप ये बताइए ना, कर किस लिए रहे हैं सब, जनता को थोड़ा समझाइए, अपना कुनबा बढ़ाने के पीछे मिशन क्या है, बड़ी पिक्चर क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि मिशन 360 है क्या सदन में। मिनाज जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आप बार बार दोहरा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये अपने अंदर की इनकी अंतरात्मा की आवाज सुनी इन्होंने। नहीं, आपसी रंजिश है। आज उनको लगता है कि ममता बनर्जी के साथ नहीं रहना चाहिए तो नहीं रह रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन भूपेंद्र यादव जी का ही घर मिला पूरी दिल्ली में सर, और आपने भी दरवाजा खोल दिया कि आइए चाय पीजिए। नहीं, वो तो देखिए, कलकत्ता से सुवेंदु अधिकारी आ गए फ्लाई डाउन करके मुलाकात करने के लिए, और आपका कोई लेना देना नहीं है। नहीं पिनाज जी, ऐसा है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, भूपेंद्र जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो आके आपस में मिलते जुलते रहते हैं। आप देखिए बहुत सारे, आपको तो पता ही दिल्ली में कैसा मिलना जुलना होता है, लेकिन इस तरह के मिलने जुलने को कोई रंग देना है, कोई कलर देना, कोई नाम देना, वो सही नहीं है। और ये सच में आप देखिए, ये इन लोगों की आपसी रंजिश है। आज देखिए, आप बता रहे अभी 9 एकदम मेरा सही है, ये कह रहे हैं ना कि 9 लोग सही हैं, कल को 9 लोग छोड़ के चले गए तो क्या कहेंगे? ये कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, मैं कह रही इनके खबर दे रहे हैं तो बता दीजिए। नहीं, मुझे लाइए। एक सेकंड पूरी बात कर लूं मैं।
अभी इनके 9 लोग छोड़ के चले जाए तो इस पे किसकी जिम्मेदारी होगी? इनकी अपनी पार्टी की कमियां होंगी तभी तो जा रहे हैं। मान लिया। अभी आशुतोष वर्मा जी कह रहे थे, वो आशुतोष वर्मा जी, अब इनके कई लोग इनके छोड़ के चले गए, पिछले बार इलेक्टेड एमएलए छोड़ के चले गए, तो किसकी कमी थी? भाई देखिए, आप इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस तरह से 2014 से 777 से हमने अभी हमारा 1900 के आसपास हमारे विधायक है, जाहिर है लोगों के बीच में हमारी लोकप्रियता बढ़ी है। सारी बात आपकी आदरणीय, एक सेकंड बस, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गवर्नेंस मॉडल दिया है, जो आम नागरिक के लिए है, वो जनता को भाता है, जनता का ट्रस्ट है, जनता का ट्रस्ट फैक्टर। अब देखिए केजरीवाल ने कहा ना, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे हैं और सब लोग उनके पास खींचे चले आते हैं, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए ना, नकार दिया। एक मिनट सुनिए, बिल्कुल मान लिया मैंने कि इनके अपने घर के रिलाई हैं, किसी के घर में आग लगी, आपकी क्या दिक्कत है? हर चीज के लिए आपको बेचारे, आप लोगों को थोड़ी ब्लेम कर देंगे। सत्ता पक्ष का मतलब ये थोड़ी कि हर एक की मतलब ब्लेमिंग आप पे चल जाएगी। मान ली मैंने बात, है ना, मुलाकात को भी कोई रंग नहीं देते, है ना, वो भी शिष्टाचार भेंट है, सब मान लिया मैंने आपकी बात को। अब जरा मेरी बात का जवाब दे दीजिए। एनडीए का दरवाजा आपने इन लोगों के लिए क्यों खोला? आपका भी तो कोई मिशन होगा ना भाई, आपकी भी तो कोई मंशा होगी। नहीं तो भाई आप कह सकते हैं ना कि भाई मैं ऐसे लोगों को जो करप्ट हैं, जिनके खिलाफ मैंने भर भर के गालियां दी, जिनके खिलाफ पूरा कैंपेन लड़ा, जो लोग इतने खराब थे, जिनकी कोई नैतिकता नहीं है, मोरल वैल्यू नहीं है, मेरी आइडियोलॉजी से ताल्लुक नहीं रखते, मैं एनडीए का दरवाजा उनके लिए बंद कर रहा हूं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई अल्पमत वाली मजबूरी है कि मेरे पास सरकार, तो क्यों खोलना है दरवाजा? टारगेट क्या आपका, ये भी समझा दीजिए ना, जनता को बताइए। जनता है, कोई बता रहा, जनता टारगेट हमारी जनता है, जनता का उत्थान हमारी टारगेट है, देश को मजबूत करना हमारा टारगेट है, देश में हर नागरिक मजबूत हो, ये हमारा टारगेट है। डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी, ये कोई टारगेट है क्या? ये सब कोई टारगेट नहीं, वो सब होता रहता है पार्लियामेंट में, सदन में, पटल पे सब कुछ होगा, जब कभी पास होगा बिल, कभी नहीं भी होगा, ये उस वक्त के सिचुएशन को देख के बोला जाएगा। लेकिन हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एक आम नागरिक को मजबूत बनाना, उसके दामन को थाम के उसको मजबूत बनाना और देश को मजबूत बनाना। आज दुनिया में जी, आपका लीडर मजबूत नहीं है भाई, वो अगर मजबूत लीडर के पास जाना चाहता है तो उनकी क्या गलती है? समावेशी है ये पिनाज जी, एक बहुत फेमस डायलॉग है कि हम पर, आज गाना नहीं सुनाएंगे, आज डायलॉग देंगे। एक डायलॉग है जफर भाई आपके लिए है, हम पर एक एहसान करना कि हम पर कोई एहसान मत करना। हमारी पार्टी के सांसद अगर टूट के भी जाते हैं तो लेते क्यों हो? आप 30 साल से हमारे साथ रहे हो, आप तो गाना गाते थे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक, और आज कहते हो जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना। ये कैसी राजनीति करते हो जफर भाई, ये कैसी राजनीति करते हो? नहीं, धोखेबाज हमने कभी नहीं रहे। आप अपने इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के 360 डिग्री के चक्कर में समूचे विपक्ष को 400 डिग्री का बुखार क्यों दे रहे हो? क्यों? छोड़ के कौन गया? आप 360 डिग्री की लालच में पूरे विपक्ष को 400 डिग्री के बुखार में बेहोश करना चाहते हो। अगर ये आपकी मंशा है तो देश की जनता को पसंद नहीं आएगा। आप नैतिकता की बात करने के अधिकारी नहीं हो। आपने पूरी तरह, हम जानते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कमल पर कीचड़ मत लगने दो। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कमल पर कीचड़ मत लगने दो, क्योंकि वही कमल विष्णु भगवान को प्रिय होता है। क्यों करते हो जफर भाई? क्यों? कह दो कि बस हो गया, नहीं चाहिए 360 डिग्री। अरे जितनी डिग्री दिया है उसी में काम चलाओ। दरवाजे बंद भी कर दीजिए जफर साहब, अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो जीतने का मजा कहां से आएगा? मुझे बताइए ना, अच्छा लगेगा कि आपको रेस में अकेले दौड़ेंगे? वैसे वो लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि मंशा अकेले दौड़ने की आपकी। देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। अभी आनंद दुबे जी कह रहे थे बंद करो, अरे भाई तोड़ के वो गए, हमारा साथ छोड़ के वो गए, धोखा उन्होंने, सत्ता की लालच में उन्होंने पद संभाल लिया, अपने लेफ्टिनेंट को संभाल नहीं पाए, लेकिन पद जल्दी से संभाल लिया। मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में अपने सारे पार्टी के लीडर्स को उन्होंने इग्नोर कर दिया और जनता से भी दूर हो गए। ऐसे में मुझे लगता है कि जो लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले रहने चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए जो जनता की चिंता करने वाले। नंबर 360 हो जाएगा तो उसके बाद बंद हो जाएंगे दरवाजे, थोड़े दिन के पास भी छोड़ दीजिएगा। उबाटा के लिए, उबाटा में जो लोग हैं, सदन में चर्चा होगी तो विपक्ष क्या बोलेगा? नहीं, मैं आपको बता रहा ना, उबाटा जो है ना, उद्धव ठाकरे जी तो महासागर निकले जफर भाई, ये दरवाजे बंद है, ये उनके लिए, अब चाहते हैं दरवाजे उद्धव ठाकरे जी के लिए बंद है, बस खत्म हो गया। चलिए, हो गया। उन्होंने कहा वो कभी वापसी नहीं कर सकते, उनकी घर वापसी नहीं होने वाली है, ठीक है?
आनंद भाई आपको तसल्ली हो गया ना? ठीक है, चलिए आनंद जी, उद्धव उनके ठाकरे दरवाजे जी- बंद है भाई, और ऐसा नहीं है हर एक के लिए आपकी दरवाजे खुले दरवाजे रखते हैं। अनुराग आपकी जी बात भाई हमें- अपना घर संभाल आपकी लीजिए ना, बातें- आग लगेगी तो दूसरे आपकी मजे बातें लेंगे ना, सर आंखों पे, आप नहीं संभाल लेकिन पा हमारे रहे। सांसदों को तो बख्श दो। नहीं वो ठीक है अरे ना, पहले पिनाज 9 जी- तो अपनी ठीक करो, 9 में छेद है तो पिनाज जी- छेद तो पानी आ रहा ठीक है अनुराग जी चारों तरफ से। बोलिए। हाँ आपके पास भी आ रहे हो आशुतोष जी, अनुराग जी से टिप्पणी ले लूं फिर पिनाज आपके जी पास आते हैं। देखिए, पूरे देश में इस वक्त चर्चा है कि ईडी पार्टी वाले डकैत हैं, महंगाई बढ़ा के लोगों की जेब पे डाका डाला, पार्टियों के सांसदों पे डाका डाला, चुनाव में वोट पे डाका डाला, और तो और भगवान श्री राम के मंदिर में भी 200 करोड़ का डाका डाला, उनकी जेब से भी पैसा निकाल लिया। ये इतने निकम्मे लोग हैं, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है। मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। आप कह रहे थे क्यों छोड़ के जाते हैं और क्यों नहीं छोड़ के जाते हैं। पंजाब के 2 नेताओं के ऊपर, 2 सांसदों के ऊपर रेड हुई ईडी की, एक डॉक्टर अशोक मित्तल और एक संजीव अरोड़ा। अशोक मित्तल पार्टी छोड़ के चले गए, उनका केस रफा दफा, उनके ऊपर आगे कोई रेड नहीं हुई। संजीव अरोड़ा ने पार्टी छोड़ने से मना कर दिया, संजीव अरोड़ा जी आज जेल में हैं। आपके सामने स्पष्ट है कि किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल करके ये लोग देश चलाना चाहते हैं। इनके अंदर अब चुनाव लड़के जीतने की हिम्मत नहीं बची है। अगर हिम्मत हो तो मैं जफर जी को खुली चुनौती देता हूं, अब से लेके पंजाब चुनाव तक एक भी ईडी की रेड मत कराना, और गारंटी देता हूं अगर आप पंजाब जीत गए तो राजनीति छोड़ देंगे हम हमेशा के लिए। लेकिन आप रेड कराओगे हर रोज, पंजाब के चुनाव तक आज से लेके हर रोज ईडी की रेड होगी, क्योंकि ईडी के बिना ये ईडी पार्टी कुछ नहीं है। वॉशिंग इनके हाथ मशीन में अब कुछ नहीं बचा। कहा जाता है आपको, आपकी पार्टी को, तो फिर अनुराग जी एक बार फिर से वही बात कह रहे हैं, जो आपके साथ आ जाए उसके सारे मुकदमे खत्म हो जाते हैं, वो अच्छा हो जाता है, सच्चा हो जाता है। ईडी की रेड नहीं कराएंगे तो पंजाब में आप पूछ लीजिए, अपने शो पे पूछ लीजिए। सुनिए ऐसा है पिनाज जी कि रेड उसी के यहाँ हो सकता है जिसने कोई गलत काम किया होगा, या उसको ऐसी सूची मिली होगी, कोई ऐसा लीड मिला होगा, उसी के यहाँ जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनके घर पे अनुराग जी आप लोग तो बात बात पे कोर्ट जाते हैं, जाइए कोर्ट, ये लोग नकली रेड डलवा रहे हैं, कुछ नहीं कुछ आप लोग तो जाते हैं कोर्ट के लिए, आप लोग तो बड़े सजग पढ़े लिखे। कोर्ट ने अरविंद जी, मनीष जी को इन्होंने जेल में भी रखा, कोर्ट ने कहा केस ही नहीं बनता। और उसके बाद फिर क्या हुआ अनुराग जी, वो आगे पूरी खबर बताइए, पूरी खबर बताइए। कोर्ट ने कहा केस नहीं बनता, फिर क्या हुआ? पूरी खबर बताइए, क्या हुआ फिर उसके बाद बताइए, आप बताइए। आज जफर इस्लाम साहब आरोप मुक्त है सारे के सारे लोग, जिनको इन्होंने 500 दिन, 1 मिनट, जिनको इन्होंने 500 दिन, 100 दिन, 200 दिन जेल में रखा, आज भी वो आरोप मुक्त हैं। वो किसी कोर्ट में उस केस में आरोपी नहीं, आज के दिन भी। बताइए क्या हुआ, आप बता दीजिए मुझे, मेरी जानकारी बढ़ा दीजिए, जफर इस्लाम जी से बढ़वा दीजिए। जनता की कोर्ट में इनको नकार दिया है, अब ये बाकी भाषण ये देते रहे, जनता ने इनको नकार दिया। सबसे बड़ा तो आप उन लोगों को क्यों साथ ले रहे हैं जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, जीते, आप क्यों ले रहे हैं? चलिए आप मुझे बता दीजिए, जनता ने इन्हें नकार दिया, ठीक है, ये अपना राजनीतिक फ्यूचर खुद तलाशेंगे। वो जो विधायक दीदी के थे भाई, आपने पूरा खुद चुनाव, ऐसा तो है नहीं कि पार्टी में सिर्फ अभिषेक बनर्जी ही करप्ट थे या वही गलत काम कर रहे थे। 28 में से 20 एकदम साफ हैं, पाक हैं, पवित्र हैं। नहीं देखिए, अगर किसी पे केस बनता है, चाहे कोई भी देश का लीडर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का, आपका हो, समाजवादी पार्टी का हो, किसी ने भी गलत काम किया तो एजेंसी अपना काम करती है। मुकुल रॉय आए थे यहाँ पर, अब वो छोड़िए, मजाक मत कीजिए, स्वर्गीय मुकुल रॉय बोलूंगा इसलिए कि अभी नहीं जीवित है, लेकिन वो आए थे, उसके बाद भी सीबीआई केस चलता रहा उन पे, उनको फिर भी समन आते रहे सीबीआई से, भाजपा जो, तो ये गलत बात है, इस तरह की बातें गलत है। ठीक है आशुतोष जी, भाई अगर ये इतना गलत कर रहे हैं, इतना गलत कर रहे हैं, तो भाई जनता को समझाइए ना। किसान दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं, जनता को समझाइए, इनका मोह भंग कराइए जनता से, जिम्मेदारी आपकी बतौर विपक्ष। आशुतोष जी, तो जनता थोड़ी वोट दे रही है इनको, जनता कहां वोट दे रही है इनको? केरल में दे तो जनता वोट दे रही है, तमिलनाडु में दे तो जनता वोट दे रही है। जब केजरीवाल जी लगातार 2 बार आए एक पार्टी से, एक आंदोलन से खड़े हुए नेता, तब जनता ने वोट दिया था। अब अचानक से इनका हृदय परिवर्तित हो गया कि 2 बार जितवाएंगे, तीसरी बार नहीं जीतने देंगे। कहलवा दीजिए कि पंजाब में बिना ईडी की रेड के डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, और जीत के दिखा देंगे। देखिए 2 चीजें मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक तो ये जेडीयू के नेता, एक मिनट जफर भाई, एक मिनट,
भाई अब आप इनका नंबर देर से आया, जरा इन्हें भी बोलने दीजिए ना। हाँ, ये एक जेडीयू के नेता हैं, ये हमको बता रहे थे कि एंटी डिफेक्शन क्या लॉ है, और मुलायम सिंह नहीं, के वो बारे याद में दिला रहे थे कि तोड़फोड़ आपने भी की है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इनको दाग इतिहास हमको दामन बताने की आपके पे जरूरत भी नहीं है, दागदार दामन। जेडीयू वाले लोग समाजवादी पार्टी को ना बताएं। नेताजी पहली बार जब 89 में चुनाव लड़े थे तो उसके बाद जनता दल के नेता थे। 93 में सपा और बसपा का गठबंधन करने के बाद उन्होंने जीत हासिल की थी। 2003 में जब गवर्नर ने बुलाया तो हमको इंडिपेंडेंट और कांग्रेस से सरकार समर्थन दिया था, और 2012 में हम फुल मेजोरिटी में आए थे। तो हमने गठबंधन जो भी किए हैं वो चुनाव लड़ने से पहले किए, नंबर 1। और ये जेडीयू के लोग बोल रहे हैं। 2014 में ये बैठ के डीएनए बता रहे थे, इनके 8 के 8 एमएलए एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। याद कीजिए अगर आपको अपना जेडीयू का इतिहास नहीं पता। और जेडीयू बोल रही है जो 5 बार इस पाले में 5 बार उस पाले में, हर 6 महीने में मन बदलता है। इस देश का एक पहली ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने राजनीति में दल बदलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो हमको सीख दे रहे हैं। रुक जाइए, मेरी बात पूरी हो जाए। अब मैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी को सैयद भाई को बोलता हूँ, इतना मत खुश होइए और जरा ध्यान रखिए, चुनाव आने वाला है। 2022 के पहले 10 एमएलए, 3 कैबिनेट मिनिस्टर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, और एक पूरा गठबंधन ओपी राजभर का समाजवादी पार्टी में आ गया था। तो ध्यान रखिए, 27 आने वाला है। इस 10 का 100 एमएलए कहीं घूम के ना जाए, इसलिए बहुत ज्यादा लोटस मत कीजिए। ठीक है, समय बदलते समय नहीं लगता है। ठीक है, समाजवादी पार्टी की तरफ एक गाना अच्छा आनंद जी, अब थोड़ा माहौल हल्का करते हैं। वो गाना गाना चाह रहे हैं, बताइए किसको डेडिकेटेड है ये? एक गाना, एक गाना सुनाइए। जफर भाई आपके किसको ये बता दीजिए? जफर भाई को गाना, जफर भाई को कि बीजेपी पार्टी से? जफर भाई पर, जफर भाई आपकी शान में जफर भाई, जफर भाई पार्टी से पार्टी को लड़ाते रहो, विपक्ष की जड़ों को हिलाते रहो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते रहो। बंद करो ये दुकान, क्योंकि बढ़ गई आपकी पकवान। लोगों को चाहिए चेहरे पे मुस्कान, तभी बचेंगे हमारे देश के इंसान और आप बन जाएंगे महान। आप करिए, करिए बेईमान। देखिए आप एक सूची दे दीजिए, मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा। आनंद जी से मुझे एक सवाल याद आ गया। आनंद जी, आपके कुछ नेता जो हैं वो ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन अगर होता है तो अच्छी बात है, तो ऐसा तो नहीं है उनका जो मन है या अच्छी बात जो उन्हें लग रही है, कहीं जब वोटिंग हो तो कुछ हृदय परिवर्तन हो जाए? राजनीति पिनाज जी, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। हाँ। राजनीति में हमेशा संभावनाएं रहती हैं। आशंका तो नहीं है आपको कोई? संभावनाएं तो जफर साहब ढूंढ रहे हैं। 70 पर 7 खड़े हो गए। सुनिए, मैं एक जवाब अयोध्या के मुद्दे पर 7 हो गए, विकास के मुद्दे पे 7 है। देखिए ऐसा है, आशुतोष भाई कह रहे थे कि 2027 का इलेक्शन आ रहा है। भाई 2017 का इलेक्शन आया, 2022 का आया, अब 2027 का भी आएगा। आपके पास सामने रिजल्ट है, आपके सामने आशुतोष भाई, आपने ये तोड़ा वो तोड़ा, क्या क्या बोल रहे थे, और इसको ले लिया उसको ले लिया। आज वो कहाँ है, वो सामने नहीं वो आज वो कहाँ है वो भी देख लीजिए। और आप मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग के बाद अगले दिन आ गए थे हमारी पार्टी में। अरे सुन, कैबिनेट मीटिंग बात करने के समझ, बाद आ गए थे हमारी पार्टी में। अरे मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि नहीं आज आपसे कह रहे नहीं आप कह रहे, अरे भाई छोड़िए उन सब बातों में, आप पहले अपना कुंभा संभालिए। सब बहुत जरूरी है आपको कुंभा संभालिए। हमारे नहीं टूट गए थे। नहीं, ये सबसे खूबसूरत बात है कि सत्ता पक्ष के घर कभी नहीं टूटते। जो सत्ता से बाहर होता है घर उसी के टूटते हैं, फसाद उसी के घर में होता है। सारी नाराजगियां सत्ता के साथ व्हाइट वॉश हो जाती है। ठीक है जफर साहब, वक्त की कमी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप सभी लोगों को पूरा मौका दो बोलने के लिए। नैतिकता का और अपने अपने हिसाब से घर में लगी आग फसाद का पाठ भी आप सबने अपने हिसाब से पढ़ाया। जनता जनार्दन है बखूबी जानती है कौन क्या किस मिशन के साथ, किस बड़ी पिक्चर के साथ, किस काम में लगा हुआ है, कौन से खूबसूरत इत्तेफाक है और कौन कौन सा ऑपरेशन चला रहा है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।